एक और तो हमने अपराधी को पकड़ना है और दूसरी ओर लोगों को समझाना है, क्योंकि जेलें नहीं भरनी, जेलें भर जाएंगी। कितनी जेलें भरेंगे हम? हर साल हम कम से कम 10,000 आदमी को जेलों में डाल रहे हैं हर साल। एबीसी फतेहाबाद में आपका स्वागत है। ड्रग मुक्त हरियाणा का संकल्प यात्रा जो है आज फतेहाबाद में पहुंची है। फतेहाबाद की राम सेवा समिति धर्मशाला में इसका विराम हुआ है और विराम ही नहीं हुआ है, कल सुबह दोबारा फिर से ये यात्रा सिरसा के लिए निकलेगी। तो सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा। तो अशोक कुमार जी, इस यात्रा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे? ये साइक्लोथॉन 2.0 जी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में 5 अप्रैल को हिसार जिले से आरंभ हुई थी जी। और आज ये यात्रा अपना फतेहाबाद जिले पहुंच चुकी है। कल हम सिरसा जाएंगे, परसों हम सिरसा से डबवाली जाएंगे और डबवाली में समापन हो जाएगा। तो हरियाणा में कितने जो जिले हैं अब तक आप कवर कर चुके हैं? पूरा हरियाणा कवर कर दिया जी। हम 5 को चले थे, आज हमारा 21वां दिन है। तो 21 दिन में हमने 23 जिले कवर कर दिए हैं। तो अभी जो 2 जिले हमें बचे हैं, अपना सिरसा, आज फतेहाबाद भी आ गए हैं, अब फिर सिरसा, इसके बाद सिरसा हमारा रह चुका है। तो मुख्य संदेश जो है इसका क्या है जी यात्रा का? पूरा लोग क्या समझे इस यात्रा को? मुख्य संदेश ये है कि हरियाणा राज्य को नशा मुक्त करना है जी सर, ड्रग फ्री करना है। देखिए 1985 के अंदर भारत सरकार द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट बनाया गया था। नशे की रोकथाम के लिए कानून बनाया गया था। लेकिन उसके बनाने के पश्चात भी आज भी ड्रग्स की सप्लाई और ड्रग्स का सेवन हमारे यहाँ है और बढ़ता ही जा रहा है। इसको पूर्णतः खत्म करने के लिए केवल एक प्रकार से पकड़ने से काम नहीं होगा, इसके साथ हमें दूसरा काम जागरूकता का करना है। ये सरकार कर रही है, ये प्रशासन कर रहा है, ये पुलिस कर रही है, ये हमारी हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रही है। तो जिस तरह से लोग कहते हैं कि अगर पुलिस चाहे तो, पुलिस अगर चाहे तो नशा जड़ से खत्म हो सकता है, आपकी बात से मैं सहमत भी हूँ, नहीं भी हूँ। पुलिस चाहे तो समाप्त हो सकता है, परंतु जब तक जनता नहीं चाहेगी पुलिस कुछ नहीं कर सकती। हम भी जनता का हिस्सा है, हम भी जनता से निकल के आए हैं, पुलिस जनता से निकल के आई है। जब तक जनता का प्रत्येक व्यक्ति नहीं चाहेगा कि नशा ना हो, लोग अपने स्वार्थ में, धन के लोभ में, कर्तव्य विमुख होकर, भ्रष्ट होकर के अनेक कारणों से नशे की दलदल में जा रहे हैं, नशे का व्यापार करते हैं, नशे का बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो आज क्या स्थिति है कि वो अपना घर बढ़ने में लगे हुए हैं और दूसरे बच्चों को नशे में डाल करके उनके परिवार को खत्म करने का काम षड्यंत्र करते हैं। तो इसको खत्म करने के लिए एक आंदोलन की आवश्यकता है। यदि केवल पुलिस के भरोसे या सरकार से नशा मुक्त होना होता तो ये 40 साल में हो गया होता, और ये नहीं हुआ। और सरकार ने देख लिया भी, इसको हम 2 प्रकार से रोकते हैं। एक और तो हमने अपराधी को पकड़ना है और दूसरी ओर लोगों को समझाना है, क्योंकि जेलें नहीं भरनी, जेलें भर जाएंगी। कितनी जेलें भरेंगे हम? हर साल हम कम से कम 10,000 आदमी को जेलों में डाल रहे हैं हर साल। हरियाणा के अंदर बात करें तो कम से कम 10,000 आदमी एनडीपीएस एक्ट में जेलों में जा रहे हैं। इस प्रकार जेलें भर जाएंगी। तो हमें नहीं चाहते कि हमारा बच्चा, हमारा युवा नशे दलदल में जाए। इसीलिए जागरूकता एक बहुत बड़ा हमारे पास विकल्प है। यही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम बच्चों को, युवाओं को जागरूक करके पूरे क्या बता सकते हैं कि नशा वास्तव में हमारे लिए बहुत बुरी चीज़ है। या मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि यदि नशा होता अच्छा तो सबसे पहले माँ देती और कहती खा ले मेरे बच्चा। यदि नशा होता अच्छा तो पिता अपने बच्चों को देता, कहता ले थोड़ी पी ले, क्यों करता है चिंता अपनी जिंदगी के लिए। ना नशा माँ देती है, ना नशा बाप देता है। अब देने वाले कौन है? देखो कौन है? मित्र या फिल्में, चलचित्र, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार और जलने वाले यार ऐसे हैं, या फिर विदेशी शत्रु देश हमारे जो हमारे देश पर ड्रग्स भेजने का काम करते हैं। तो षड्यंत्र के माध्यम से नशा आज हमारे यहाँ है और इसको खत्म करना हम सबका कर्तव्य, हम सबका दायित्व बनता है। वो लोग देश के दुश्मन नहीं है जो देश में नशा बेच रहे हैं। बिल्कुल है, वो है। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, जो बाहर का शत्रु है उसको मारना बड़ा सरल है, उसका पता है हमारा शत्रु है। अब जो देश के भीतर के शत्रु हैं, इनको खत्म करने के लिए हर व्यक्ति को आज सिपाही की भूमिका निभानी है। वैसे वो सिपाही नहीं है। जब हमारे देश को स्वतंत्र कराया गया था तो आंदोलन चला था, क्या उस समय उनके पास कोई वर्दी, अलग विशेष वेशभूषा थी? उनके पास कोई अलग वेशभूषा नहीं थी, उनके पास कोई शस्त्र नहीं थे, उनके पास कोई कला नहीं थी, कोई कौशल नहीं था, परंतु उनके अंदर एक भावना थी कि आज मैंने अपने देश को स्वतंत्र कराना है। और फिर हमारा देश स्वतंत्र हुआ। आज भी भारत माता ही पुकार करती है कि जिस प्रकार से 1857 की क्रांति चली थी, आज हमारे देश के अंदर, हमारे हरियाणा के अंदर 2023 में और 2025 में क्रांति चल पड़ी है कि हरियाणा को प्रदेश को नशा मुक्त किया जाए। और इस आंदोलन में हर व्यक्ति सहभागिता करे तो वो दिन दूर नहीं है कि नशा मुक्त होगा हरियाणा, और मिलकर सारे जोर लगा। तो आज जो आपने यात्रा की है, आज पर डे के हिसाब से कितने किलोमीटर की यात्रा की है? देखिए वैसे तो आज हम 111 किलोमीटर चले हैं, और वैसे हमारी औसत जो निकलती है 90 किलोमीटर की निकल रही है। 90 किलोमीटर प्रतिदिन की निकल रही है।
तो एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं पूरे हरियाणा में। हरियाणा पुलिस की टीम को बधाई हो। और कहीं ना कहीं जिस तरह से यात्रा के दौरान लोगों में चर्चाएं चल रही थी कि सच में जो है युवाओं को, लोगों को नशे से दूर रहना चाहिए, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मगर उससे पहले आपको बता दूं कि नशा जो है एक नाश है, और हरियाणा पुलिस की, हरियाणा सरकार की जो ये मुहिम है कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। थैंक यू।